चलिए आइए आज हम लोग देखेंगे। जो हम लोग ने इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने इंडियन पोस्ट जीडीएस जो फॉर्म आया है उसका मैंने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डाला है। तो मैंने उसमें आपको चीज़ें बताई थी, लेकिन उसमें एक चीज़ अभी पूरी ठीक से नहीं बताई थी। उसमें वो क्या था, वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, अराउंड 40 मिनट का हो गया था। तो मैंने सारी डिटेल आपको खुद ही बता दी थी, एज क्या क्या मतलब फॉर्म फिल करना है और क्या क्या डिटेल है, आपको डीबी में क्या ले जाना है। और मैंने वो भी दिखाया था आपको फॉर्मेट कि किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है और लैंग्वेज हम कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वो दिखाऊंगा आपको पीडीएफ में। उसके बाद मैं वेबसाइट पे जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से आप कैसे चेक कर सकते हो अपना सारी चीज़ें कि किस स्टेट में। मान लिया आपको उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश मान लिया आपका गोरखपुर है, तो गोरखपुर में जाके वहाँ पे किस जगह पे कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हो जाके। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको सब पूरी डिटेल में बताऊंगा। अब लास्ट तक वीडियो में बने रहना। सबसे पहले तो हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं फॉर्म को कि फॉर्म का क्या है। तो फॉर्म मेरा है इंडियन पोस्ट जीडीएस, ठीक है, जीडीएस 2024 का फॉर्म है। ग्राम डाक सेवक बोल सकते हो। इसमें 3 तरीके की वैकेंसी थी। एक थी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर करके या मैनेजर करके, एक थी एबीपीएम करके असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर या मास्टर, उसके बाद था आपका डाक सेवक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये 3 चीज़ें पोस्ट के लिए हो गई। और उसके बाद मैंने आपको एज बताई थी। एज में मैंने बताया था 18 से 40 साल, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन का मैंने बताया था, एससी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी को मिलता है 10 साल का। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी और एससी हो तो 10 और 5 15 साल हो गया। अगर ओबीसी हो और पीडब्ल्यूडी हो तो 10 और 3 13 साल हो गया। तो ये मैंने बताया था। और मैंने क्वालिफिकेशन बताई थी कि आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और साइकिलिंग आनी चाहिए। 3 चीजें बताई थी, ठीक है। और सैलरी वगैरह मैंने सब उसमें बता दी थी। तो ये सब चीजें मैंने बताई थी। और इसके लिए आपको केवल क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, नो एग्जाम, ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं है, केवल आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसी के आधार पे मेरिट बनेगी और मेरिट में आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये पहला है सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर सर्किल नेम है, मतलब कौन से सर्किल में है वो वैकेंसी, फिर लैंग्वेज नेम है, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल होगी। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल कैंडिडेट आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी ए, पीडब्ल्यूडी बी, पीडब्ल्यूडी सी, पीडब्ल्यूडी डी, फिर यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो ये सीरियल नंबर 1 है, सर्किल नंबर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज कौन सी यूज होनी है, तेलुगु, यानी कि आपको बचपन से लेकर आपने 10th तक तेलुगु लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। अब वहाँ पे देखो जो जनरल कैंडिडेट है उनकी 656 वैकेंसी है, ओबीसी की 200 वैकेंसी है, एससी की 177 वैकेंसी है, एसटी की 88 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 194 है, पीडब्ल्यूडी ए का मतलब होगा नॉर्मल पीडब्ल्यूडी, मतलब जनरल वाले कैंडिडेट, और वो पीडब्ल्यूडी हो। दूसरा पीडब्ल्यूडी बी का मतलब शायद होगा कि पीडब्ल्यूडी बी का मतलब होगा जो पीडब्ल्यूडी हो और साथ में ओबीसी हो या फिर एससी हो। ये मैं आपको देख के एक बार बता दूंगा कि इसमें क्या क्या है। एक होगा आपका पीडब्ल्यूडी जनरल वालों के लिए, एक पीडब्ल्यूडी एससी वालों के लिए, एक पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है टोटल। तो अब ये देखिए यहाँ पे असम है। देखो असम में भी देखो 3-4 तरीके से है, ये देखो, ठीक, 2 3 4 5। ये सब में देखो सर्किल का नाम क्या है, असम, मतलब असम की तरफ ही पड़ेगा। और उसमें भी देखो असम में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको
ये ये लैंग्वेज आती हो, ठीक है। यहाँ पे है एक ये असम का है, असम सर्किल में, लेकिन आपको ये लैंग्वेज आती हो। एक ये असम का है, इसमें आपको ये लैंग्वेज आती हो। एक असम का ये है, इसमें आपको ये दोनों लैंग्वेज में से कोई आती हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखो आपको ये सोचना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। जैसे आपको हिंदी या इंग्लिश है, ठीक है, तो आपको हिंदी इंग्लिश मोस्टली जगह मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, देखो तीनों में हिंदी है, ठीक है, तीनों में हिंदी है। फिर यहाँ पे गुजरात में गुजराती है, फिर देखो हरियाणा हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखो हिंदी उर्दू है, झारखंड में देखो फिर हिंदी आ गई, ठीक है। तो इन दोनों में भी हिंदी समझो है आपकी, मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, ठीक है। तो मतलब हिंदी वालों का क्या है कि आप और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये देख लेना है कि किस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है, या आपको जहाँ बेनिफिट हो वहाँ पे आप आपके जो घर के पास हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो काफ़ी सारी लैंग्वेज दी गई हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन होता है उसमें देखो ये सारी दी गई हैं, ठीक है। अब कहीं पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मान लिया ये बंगाली आ रही है, कहीं पे बंगाली या फिर ये लैंग्वेज है कोई, फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश हिंदी ये सब लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश मांग रहे हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के साथ एक और लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आपको जो भी लैंग्वेज आती हो आप उस हिसाब से देखिए। मान लिया आप जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है, तो आप उस हिसाब से देखो। मान लिया मुझको हिंदी आती है, मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं सब में भर सकता हूँ, बिहार में भी भर सकता हूँ, छत्तीसगढ़ में भर सकता हूँ। तो अब मुझे देखना है, यहाँ पे कोई एग्जाम तो है नहीं, तो मुझे सोचना है कि देखो सबसे पहली बात तो मेरे घर के पास हो वो, ठीक है। अगर मुझको मेरा होम टाउन मिल रहा है, होम टाउन मेरी मान लीजिए मेरा होम टाउन यूपी है, यूपी में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हम यूपी का ही भरेंगे, हमको यूपी में मिल जाए, ठीक है। और अगर यूपी नहीं आप कहीं और बढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप भर सकते हो, अगर ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपको अपनी देखनी है कि आपके जनरल में कितनी वैकेंसी है और वहाँ पे हिंदी मांगी जा रही है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में हिंदी चाहिए लैंग्वेज और 561 वैकेंसी है। अब जैसे बिहार है, बिहार में आपका हिंदी है 1067 वैकेंसी है, ठीक है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश है, अगर मान लिया मैं एससी हूँ, हिमाचल हिंदी आती है मुझको, और यहाँ पे एससी की कितनी वैकेंसी है, 155 वैकेंसी है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस स्टेट से भरना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखो यहाँ पे सारी, जैसे आपका पंजाब हो गया, ठीक है। ये देखो पंजाब है, पंजाब में भी देखो 3-4 जगह की वैकेंसी। पंजाब में भी आपको होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश मांग रहा है, कहीं पे आपको हिंदी इंग्लिश आती हो या फिर पंजाबी आती हो। यहाँ पे क्या है, हिंदी या पंजाबी इंग्लिश या पंजाबी आती हो, यहाँ पे क्या केवल पंजाबी चाहिए उनको, ठीक है। राजस्थान में आपको हिंदी चाहिए, तमिलनाडु में तमिल चाहिए, उत्तर प्रदेश में देखो हिंदी चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखो वैकेंसी भी 2000 के आसपास है, जनरल की 1167 है, ओबीसी की, एससी की देखो 857 है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 4588, ठीक है। अब देखो जैसे आपका वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे देखिए या तो आपको बंगाली आनी चाहिए या फिर बंगाली नेपाली आनी चाहिए, या फिर यहाँ पे देखो 4 लैंग्वेज दे रखी है, यहाँ पे 2 लैंग्वेज दे रखी है, यहाँ पे 1 है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको स्टेट पसंद हो उसी स्टेट का देखिए। जैसे आपके घर आप जिस स्टेट में वहाँ इतनी वैकेंसी नहीं है, लेकिन उसके बगल वाले स्टेट में है, वहाँ से आपका घर पास है, होम टाउन पास है, तो आप वहाँ की प्रेफर करिए। जैसी आपकी मर्जी हो आप वहाँ की देख सकते हो वैकेंसी, ठीक है। तो इस पीडीएफ में सारी वैकेंसी लाइन से लिखी हुई है, आप लोग पीडीएफ को ठीक से देख लीजिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो सबसे ज़्यादा डिपेंड स्टेट पे करता है। तो आपको ये सब चीज़ें जरूर देख लेनी है। मैंने पूरी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने चलिए आपको ये बता दिया, ये मैंने पीडीएफ से बताया आपको कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कौन सा सर्किल है। जैसे वेस्ट बंगाल है तो ये नहीं है कि वेस्ट बंगाल है तो बंगाली वो मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट बंगाल में मान लिया 4 जगह हैं, ठीक है, ABCD नाम से है, तो चारों जगह अलग अलग उन्होंने मांगी है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक सर्किल है, मान लिया एक ये सर्किल है,
उसने मान लिया 4 जगह मांगी है वैकेंसी XYZ, ठीक है। ये मेरी कोई स्टेट है मान लिया, या कोई सर्किल है A। अब A सर्किल में उसने 4 जगह उसके बाद वैकेंसी है XYZ करके, ठीक है। अब X में उसने बोल दिया कि हमको हिंदी चाहिए, ठीक। Y में उसने बोल दिया इंग्लिश या हिंदी चाहिए हमको, दोनों में से कोई एक हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक जगह बोलता है नहीं हमको जो है बंगाली चाहिए। तो अगर आपको केवल बंगाली आती है तो आप जेड से अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको हिंदी आती है तो यानी कि आप एक्स से भी अप्लाई कर सकते हो, वाई से भी कर सकते हो। अगर आपको केवल इंग्लिश आती है तो आप केवल वाई से कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 10th किस लैंग्वेज से करा हुआ है, ठीक है। आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती है, तो वो चीज़ आप देख के आपको फॉर्म भरना है। चलिए हम लोग चलते हैं इसकी वेबसाइट पे इंडियन रेलवे की, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट मैंने पहले बताई थी क्या होती है, इंडियन पोस्ट GDS, ठीक है। इस तरीके से इसकी वेबसाइट होगी। तो हम लोग इसकी वेबसाइट पे चल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने अभी बताया है ये PDF में चीजें, यही चीजें वेबसाइट में लिखी हुई हैं, आप आराम से ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। एक एक चीज डिटेल में वहाँ लिखी हुई है। देखिए ये है मेरी इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in। ये मैंने बताया था कि ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है, GDS की, ग्राम डाक सर्विस की। अब देखिए इस वेबसाइट पे हम आपको पूरा फॉर्म दिखाते हैं। देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे देखो ये हमारी वेबसाइट है, हमें क्या खोलना है, इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन में बता दिया। अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाओगे तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। ये देखो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है, यानी कि पूरा नोटिफिकेशन है। सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड, जो मैंने अभी PDF आपको बताई थी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन में क्लिक करोगे फिर यहाँ चले जाओ, चाहे तो रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन चाहिए, फ़ी पेमेंट इंस्ट्रक्शन चाहिए, अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो भी आपको चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेज 1 होती है, नोटिफिकेशन आप पढ़ लो। फिर स्टेज 1 में जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप अपनी डिटेल भर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हो लेकिन भूल गए हो तो यहाँ पे जाके फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन पे जाके फिर से अपनी डिटेल को वेरीफाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे तीसरा है, जब आप रजिस्ट्रेशन मान लिया आपने यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको ID पासवर्ड मिलेगा। फिर आपको अप्लाई पे जाना है, अप्लाई पे जाओगे, डिटेल डालोगे, फॉर्म भर लोगे। अगर आप फॉर्म सब कुछ यहाँ कर चुके हो, फॉर्म भर चुके हो, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपका ये भी स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीट हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो आप पेमेंट पे जाके आपकी जो भी पेमेंट हो कर सकते हो। पेमेंट का नहीं है ऑप्शन, SCO STO या फीमेल हो, पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेक फी स्टेटस पे आप अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल होती है, जैसे हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी, हम लोग मेल वगैरह करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आंसर यहाँ पे लिखे रहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई, जो हर चीज़ लिखी हुई है, मतलब फॉर्म कब से कब तक आप भर सकते हो, 15/7 से लेके 5/8 तक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे जब आओगे तो देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6-7 चीज़ें जो हैं वो वही अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखी हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन, स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, फीस पेमेंट, देखो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये नोटिफिकेशन वाला पार्ट है, ये 3 पार्ट ऊपर थे, रजिस्ट्रेशन वाला है, ये अप्लाई वाला है, ये फीस पेमेंट का, ये हेल्प डेस्क है, आपको हेल्प डेस्क नंबर वगैरह मिल जाएगा, मेल ID। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और ये जो है ये आपका 1 2 3 जो दिए हुए हैं, ये आपके नोटिफिकेशन आप डिटेल देखोगे ना तो उसमें ये इस नाम से दिए होते हैं, लेकिन पूरी PDF आपको खोलनी पड़ती है। तो अगर आपको पूरी PDF ना खोलनी हो, डायरेक्ट देखना हो कि हमको ये फर्स्ट वाला चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर ही बता दी हैं क्या है, ठीक है। ये सारी आपकी वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे मेन पार्ट में हम लोग आते हैं जिसलिए ये वीडियो बना हुआ है। ये देखिए आंध्र प्रदेश आपका, असम, बिहार,
छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो आपके 23 तक दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनमें से जिसका भी आप चेक करना चाहते हो, मान लिया मैं उत्तर प्रदेश से भरना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे देखना है कि फॉर्म भरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी है क्या है। तो आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश पे क्लिक करा तो आप इस पे पहुंच गए। ठीक है, ये देखो ये सब जो भरा है ये नया चीज़ नहीं है, ये वही पुराने वाले पेज का जो था वही सब चीज़ें हैं। ये देखो ये सब वही सब लिखा हुआ है, कैंडिडेट कॉर्नर वगैरह सब वही है। बस ये चीज़ जो हमारा ये फॉर्म था वो देखो ये वाला, ये जो यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई थी अगले वाले में, वो सब चेंज हो गई हैं। यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने जैसे उत्तर प्रदेश पे क्लिक करा मैं यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सारी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो सारी स्टेट लिखी हुई थी। ठीक है, अब मैंने जैसे उत्तर प्रदेश पे क्लिक करा तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी जगह हैं, जितने भी सर्किल हैं, तो ये आ गया मेरा उत्तर प्रदेश का सर्किल। ठीक है, अब यहाँ पे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सारे लिखे हुए हैं। ये देखो सारे नाम लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है सेलेक्ट डिवीज़न का और व्यू पोस्ट का। तो आप डिवीज़न सेलेक्ट करो, आपको किस में देखनी है। मान लिया आपको यहाँ पे बलिया में आपको देखनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, बलिया सर्किल में आपने क्लिक करा, व्यू पोस्ट पे आप क्लिक कर दो। व्यू पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो, ठीक है, व्यू पोस्ट में क्लिक करते ही आपको देखो ये सारी डिटेल आ गई। यहाँ पे सीरियल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, ऑफिस का नाम है, पोस्ट डेजिग्नेशन है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट सबसे लास्ट में नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई है, जो 111 है ये पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, और पोस्ट डेजिग्नेशन लिखी हुई है। पोस्ट डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि हम लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, या फिर एबीपीएम है, या फिर जीडीएस है। ठीक है, तो जैसे, और उसके बाद कम्युनिटी है कि आप किस कम्युनिटी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी। ठीक है, फिर मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है, सैलरी वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज टू बी स्टडीड इन 10th क्लास, फिर यहाँ पे देखो पिन कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे बलिया डिवीज़न है। ठीक है, तो वहाँ पे अकबर बीओ करके ऑफिस का नाम है। ठीक है, वहाँ पे जीडीएस बीपीएम की वैकेंसी है, कैटेगरी है ओबीसी, और बीपीएम की सैलरी जो होती है वो शायद 12,000 से स्टार्ट होती है, तो वो मेरी 12,000 मिनिमम सैलरी लिखी हुई है। और यहाँ पे उसकी एक पोस्ट है, और यहाँ पे देखो ये हिंदी लैंग्वेज मांगी गई है, और उसका पिन कोड ये है। ठीक है, तो आप सारी डिटेल एक एक करके ये सारी यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो पूरा बलिया डिवीज़न है। ठीक है, ये देखो 66 मतलब 66 दी हुई हैं, आप ये सारी देख सकते हो। ये देखो ईडब्ल्यूएस की है, ये ओबीसी की है, ये ईडब्ल्यूएस एबीपीएम है, ये ओबीसी बीपीएम है। तो ये सारी दी हुई हैं, हर सबका पिन कोड दिया हुआ है, कहाँ कितनी वैकेंसी आप आराम से जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे सारी स्टेट लिखी हुई हैं, जिस भी स्टेट में आपको जाना है आप क्लिक करो। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक करा, मैं यहाँ पे पहुँच गया उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सर्किल के सारे आ गए। अब जैसे मैंने अभी बलिया का देखा था, अब जैसे मान लिया मैं झांसी का देखता हूँ। ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पे सेलेक्ट डिवीज़न का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ, झांसी सर्च करो, यहाँ पे झांसी, ये देखो झांसी आ गया, झांसी पे क्लिक करो, झांसी सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे व्यू पोस्ट देखना है, व्यू पोस्ट पे क्लिक करो, देखो झांसी की सारी पोस्टें आ गई। ये देखो नीचे आओ, यहाँ पे ये देखो झांसी डिवीज़न है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था, सीरियल नंबर है 1, फिर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में क्या है मेरा, झांसी डिवीज़न है। ऑफिस का नाम क्या है, ये ऑफिस का नाम आपके लिखा हुआ है। ये देखो पोस्ट डेजिग्नेशन क्या है मेरी, जीडीएस एबीपीएम। ठीक है, फिर कम्युनिटी मेरी क्या है, मैं ईडब्ल्यूएस, ये देखो ईडब्ल्यूएस की है सैलरी। ये इस वाली एबीपीएम पोस्ट के लिए क्या है, मिनिमम 10,000 है, तो 10,000 लिख ली। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1 है। फिर कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी। पिन कोड क्या है ये, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे झांसी डिवीज़न है 9 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिस का नाम है आस्था बीओ। ठीक,
उसके बाद देखो यहाँ पे पहला है पोस्ट डेजिग्नेशन, कौन सी पोस्ट है, GDS की है, BPM, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर। और यहाँ पे OBC की है, और BPM की सैलरी 12,000 से स्टार्ट होती है, तो 12,000 लिखा हुआ है, और इसकी एक पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चाहिए हमको, और यहाँ पे पिन कोड वहाँ का दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हो। चलो मैं एक और किसी स्टेट का ओपन करके दिखा देता हूँ। मान लिया मैं दिल्ली का ओपन करता हूँ, ठीक है, सारी स्टेट है, मान लिया मैं दिल्ली का ओपन करता हूँ, ठीक। तो ये मेरी वेबसाइट आ गई दिल्ली की। अब देखो दिल्ली में 4 हैं सर्किल, दिल्ली नॉर्थ, न्यू दिल्ली साउथ, न्यू दिल्ली साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली वेस्ट। अब इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लो। मैंने मान लिया दिल्ली नॉर्थ कर लिया। व्यू पोस्ट जब हम करेंगे, देखिए खुल गया, ठीक है। ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, दिल्ली नॉर्थ डिवीज़न मैंने सेलेक्ट करा था। ऑफिस का नेम है खामपुर BO, ठीक है। उसके बाद देखो पोस्ट डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पे BPM की पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 12,000 सैलरी है। 12,000 सैलरी क्यों है, क्योंकि ये BPM की पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ABPM की पोस्ट है, यहाँ पे 10,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक पोस्ट है, यहाँ पे भी एक है। यहाँ पे अनरिजर्व जनरल के लिए है, यहाँ पे ST के लिए है। यहाँ पे देखो हिंदी लैंग्वेज मांग रहे हैं, यहाँ पे भी हिंदी मांगी है। यहाँ पे देखो ये इसका पिन कोड लिखा हुआ है। तो आपको ये सब चीज़ें देख लेनी है खुद से ही, ठीक है। मैंने इसीलिए एक एक चीज़ सारी डिटेल में आपको बता दी है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। किसी भी स्टेट को आप, चलो मैं वेस्ट बंगाल में चला जाता हूँ लास्ट में। वेस्ट बंगाल में गए, ये देखो सारे लिखे हुए हैं वेस्ट बंगाल के सर्किल में जो जो आता है, ठीक है। अब मान लिया मैं सेलेक्ट डिवीज़न पे गया, मैंने मान लिया यहाँ पे आसनसोल ओके करा। व्यू पोस्ट पे गए, ये देखो सीरियल नंबर 1 आसनसोल डिवीज़न, ठीक है। ऑफिस का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे GDS ABPM की पोस्ट है, SC के लिए है। ABPM की मिनिमम सैलरी होती है 10,000 रुपये, तो वो है। और एक पोस्ट है, बंगाली चाहिए, आनी चाहिए, और पिन कोड ये लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से किसी भी स्टेट का जाके खुद से चेक करके देख सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए मैं गुजरात को ओपन कर देता हूँ। गुजरात पे क्लिक करा मैंने, क्लिक करते देखिए मैं पहुँच गया यहाँ पे गुजरात सर्किल में। गुजरात सर्किल के बाद मैंने यहाँ पे डिवीज़न में आपको जो भी मान लिया खेड़ा में मैंने सर्च करा। व्यू पोस्ट पे गए, अब देखिए सारी डिटेल ओपन हो गई, ठीक है। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मतलब खेड़ा डिवीज़न है, ऑफिस का नेम दिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखो पोस्ट BPM की पोस्ट है, ठीक है। BPM की सैलरी कितनी होती है, 12,000, तो 12,000 लिखी हुई है। एक वैकेंसी है यहाँ पे OBC के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज गुजराती मांगी है, ये पिन कोड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेट का चेक कर सकते हो जाके। मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ बता दी है। मैंने आपको पूरी PDF भी बता दी है, उसमें आप जाके पूरी PDF एक साथ चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ कितनी वैकेंसी है, क्या लैंग्वेज है। और अगर आप वेबसाइट पे जाके एक एक चेक करना चाहते हो कि मुझको ये वाले पिन कोड पे वहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार रहता है या जान पहचान का रहता है, मुझको वहाँ पे चाहिए वैकेंसी, तो आप वहाँ की जाके अप्लाई कर सकते हो। आप एक एक डिटेल देख सकते हो कि उस स्टेट में कहाँ कहाँ जगह खाली है। पता चला आप किसी स्टेट में है लेकिन आप चाहते हो कि हमको ये जगह मिल जाए, तो वहाँ पहले देख लो कि वो वैकेंसी है कि नहीं है उस पिन कोड पे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी आपको मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मेरे चैनल पे जाके मैं रिप्लाई करूँगा आपका। ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं, आपको सारे शॉर्ट वीडियोस डेली का डेली मैं एक वीडियो डालता रहता हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप व्यूज़ पे मत जाइएगा, व्यूज़ और ये सब्सक्राइबर पे, वो तो अभी मैंने 1-2 मंथ हुआ इस चैनल को स्टार्ट करे हुए। आप कंटेंट देखिएगा जाके। उसके बाद अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको डिटेल मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको सारे अकाउंट मिल जाएंगे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। और वहाँ पे आप मेरा एक और चैनल है स्टडी विद अलकेश नाम से, आप वहाँ पे जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो।
देखिए ये मेरा चैनल है स्टडी विद अल्केश नाम से। यहाँ पे आप इस चैनल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको देखिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबके आपको लिंक मिल जाएंगे। आप जाके क्लिक कर सकते हो किसी पे भी, ठीक है। और आपको अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझको इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी पे भी आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन बना है, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म फिलअप की पूरा डिटेल वीडियो मिलता है, ठीक है। नोटिफिकेशन की सारी अपडेट मिलती है, एसएससी के, रेलवे के, आपको डेली एक क्वेश्चन मैथ का प्रोवाइड होता है। यहाँ पे देखिए 64 क्वेश्चंस हो चुके हैं और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सबकी शॉर्ट ट्रिक है। आप एक बार खुद ही जाके चैनल चेक करिए, स्लॉग जो चैप्टर है उसका वेन डायग्राम मेथड से मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके एक बार जाके चैनल को विज़िट करिए। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये सब्सक्राइबर और वीडियो सब्सक्राइबर में मत जाइएगा, 77 सब्सक्राइबर हैं, आप कंटेंट देखिएगा जाके कैसा है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, ना अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा क्यों अच्छा नहीं है।